अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई होप सो कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आई एम सॉरी कि मैं अब तक ये चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 अपलोड नहीं कर सकी थी। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंप्लीट द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 3। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 9 पे थे अपने इस चैप्टर नंबर 3 के, और 7 8 का मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड ओनली एक्सेलरेशन। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमें फाइनल अपनी इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी थी। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। हमसे कहा जा रहा है अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। एक कार रेस्ट से शुरू हुई है और उसके बाद उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो गई है 5 सेकेंड के अंदर अंदर। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। ठीक है, उसका जो डिस्टेंस कितना कवर करेगी वो गाड़ी, उसका हमें डिस्टेंस मालूम करना है। तो मीन एक कार पहले ठहरी हुई थी, उसने फिर मूव करना शुरू किया। मीन की जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो रेस्ट पे थी, जहाँ जहाँ लिखा हुआ आई क्वेश्चन में फ्रॉम रेस्ट जहाँ पे भी लिखा हुआ आएगा तो आपने उसको ऑटोमेटिकली जबकि इनिशियल वेलोसिटी होगी वो आपको ज़ीरो कंसीडर कर लेने। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम अपना डेटा बना लेते हैं। हमारे पास हमारी इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमारे पास दिया हुआ है 5 सेकेंड एंड वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस को हम ऐसे डोनेट करते हैं, ये हमें मालूम करना है। ठीक है, अगेन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अपनी 3 मोशंस ऑफ इक्वेशन में से कोई एक, जिसके अंदर हमारे पास ये वैल्यूज़ आती हों और डिस्टेंस भी मालूम कर सकते हो। हम अपने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास होता है डिस्टेंस बराबर होता है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के। इसमें से हमारे पास वी आई भी हमें मालूम है जो कि 0 है, टी भी हमें पता है, ठीक है 5 सेकेंड है, मगर हमें यहाँ पर ए नहीं मालूम। तो इस ए को मालूम करने के लिए हम अपनी यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, हम इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से अपनी ए की वैल्यू को निकाल के इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ से हम अपना डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स गो टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। हमने अपने वी एफ की वैल्यू जो है 20 मीटर वो अपने पास यहाँ पे सॉल्व कर लिख ली। इज इक्वल टू वी आई हमारे पास 0 है, प्लस एक्सेलरेशन हमें नहीं मालूम, ये वैसे का वैसे ही है। टाइम हमारे पास 5 है, 0 है हमारे पास वी आई, तो हम इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो ये मतलब ख़त्म हो जाएगी वैल्यू। तो 20 इज इक्वल टू ए और 5 हमारे पास यहाँ पर ए के साथ मल्टीप्लाई है तो वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो दैट्स गोइंग टू बी 20/5 इज इक्वल टू ए। दोनों को डिवाइड कर देंगे, 5 × 5 5 4 20। तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को पुट कर लेंगे अपनी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर। ठीक है, okay, here we have s is equal to vit plus half at square. Now put the values of this. s हमें मालूम करना है, vi अगेन हमारे पास 0 है, टाइम हमारे पास 5 है, प्लस 1/2 वैसी का वैसी रहा। ए हम मालूम कर चुके हैं 4 और टाइम 5 के ऊपर स्क्वायर। तो 5 को जब भी हम किसी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है, प्लस 1/2 4, 5 का स्क्वायर 25 होता है। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम, प्लस करने पे 0 को ऑटोमेटिकली यहाँ पे वाइंड अप फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ये तो 1/2 4 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बना 100। दोनों को यहाँ पे हम कैंसिल कर लेंगे, 2 × 1 = 2, 2 50 = 100। तो मेरे पास जो एस आ रहा है वो आ रहा है 50 मीटर। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हमारे पास हमसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक स्टोन है वो ड्रॉप हुआ है, यानी कि इसको फेंका गया फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर है उसके ऊपर से एक पत्थर फेंका जा रहा है जो कि 5 सेकंड लेगा ज़मीन तक पहुँचने के लिए।
टाइम हमारे पास गिवन है टाइम सेकंड, ठीक है। आप इस यूनिट को देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ अ टावर, हमें टावर की हाइट मालूम करना है। हाइट मतलब कि डिस्टेंस, कि वो जो टावर है वो कितना लंबा है। अच्छा, हमारे पास क्योंकि देखें ऊपर से नीचे की तरफ एक चीज़ आ रही है, तो ऑब्वियसली हम ये जानते हैं कि ग्रेविटी की वजह से कोई भी चीज़ नीचे की तरफ खींचती है, तो ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पे लगेगी। ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पर हम एक्सेलरेशन की जगह पर लगाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे ब्रैकेट में जी को लिखा हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब हम अपना डेटा बना लेते हैं। ओके, हमारे पास यहाँ पे टाइम दिया हुआ है जो कि है 5 सेकंड। ग्रेविटी की वैल्यू डेट्स हमारे पास यहाँ पर एक्सेलरेशन दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही। एंड वी हैव टू फाइंड द हाइट। हाइट कह लीजिए या डिस्टेंस कह लें, हम यहाँ पर हाइट डिस्टेंस एक ही चीज़ है वो मालूम करेंगे, ठीक है। अब जब स्टोन हमारे पास ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होगा, तो यहाँ पे यानी कि सपोज़ करें ये टावर है हमारे पास, जब वो स्टोन नीचे की तरफ आ रहा होगा तो शुरू में उसकी जो वेलोसिटी होगी उस स्टोन की वो क्या होगी, ऑब्वियसली ज़ीरो हो जाएगी। तो हमारे पास जो हमारे ये है VI वो 0 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। अपना हमारे पास डेटा आ चुका है, हम अपनी इक्वेशन मालूम कर पुट कर लेते हैं। अगेन यहाँ पे हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई होगा, दैट्स मीन S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। तमाम वैल्यूज़ गिवन है, VI की भी हमें 0 कंसीडर कर लेंगे, टाइम 5 है, A हमें 10 दिया हुआ है। तो S इज इक्वल टू 0, टाइम हमारे पास 5 हो गया, प्लस हाफ एक्सलेशन हमारे पास 10 हो गई। अगेन 5 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। अगेन 1/2, 10 वैसी का वैसे ही रहेगा, 5 का स्क्वायर 25, वी विल मल्टीप्लाई 25 बाई 10 और 0 प्लस होने पर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2500, इसको डिवाइड कर लेंगे दोनों को तो हमारे पास बन जाएगा ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 125, ठीक है। हमारे पास जो डिस्टेंस आया है द टावर इज़ 125 मीटर। तो ये हमारे पास टावर का डिस्टेंस आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। हमसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक लड़का है, उसने बॉल फेंकी है, थ्रो करी है विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। लड़के ने बॉल फेंकी जिसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड। अब हमसे कहा जा रहा है कि हमें टाइम बताना है, टोटल टाइम बताना है बिटवीन द थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल। मीन कि जब बॉल ऊपर गई और वापस आई हुई होगी तो उन पूरे कंप्लीट एक टाइम बताना है। तो ये अब हम डेटा बना के सॉल्व करना शुरू करते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या हमसे कहा जा रहा है कि एक बच्चे ने बॉल फेंकी ऊपर की तरफ, ठीक है। जब वो बॉल नीचे की तरफ आई और उसने कैच किया तो टोटल हमें इसका टाइम बताना है। तो जब उसने वो बॉल ऊपर की तरफ थ्रो की होगी तो ऑब्वियसली उसका जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड और हमें फाइनल वेलोसिटी दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड, कि जब वो जाने लगी पाथ में तो वो 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। और हमें यहाँ पे क्या मालूम करना है, टोटल टाइम मालूम करना है, यानी कि अबव जाने का भी और नीचे की तरफ आने का भी। तो हम यहाँ पर इसको साथ में लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि इसको हमें टोटल टाइम मालूम करना है। अब जब बॉल हमारी ऊपर की तरफ जा रही है तो ऑब्वियसली और नीचे की तरफ आ रही है तो इस पर कुछ ना कुछ ग्रेविटी की फोर्स भी अप्लाई हो रही होगी। तो सिमिलरली यहाँ पर हम ग्रेविटी या एक्सेलरेशन को हम एज अ ले लेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही। वैसे तो हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8, बट इसको राउंड ऑफ कर लेंगे तो वो 10 बन जाएगा, ठीक है। अब हम इस वैल्यू को अपने पास सॉल्व करते हैं। हम इसमें यूज़ करेंगे जो टाइम के लिए जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमारे पास ये है। इससे हमारे पास VF भी गिवन है, VI भी गिवन है, A हम एज ए एक्स ले रहे हैं ग्रेविटी की वैल्यू और टाइम हम मालूम कर लेंगे, ठीक है। VF हमारे पास कितना हो गया 20, VI हमें 0 है, A हमारे पास 10 है और टाइम हमें मालूम करना है। 0 यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। 10 यहाँ पर T के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आसान लफ्ज़ों में चलिए एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। हमारे पास 10 और ये T बचा, माइनस करने पे हमारे पास 20 ही आया आखिर में, तो 10 और T
टी और 10 आपस में मल्टीप्लाई है, वहाँ पे जाके डिवाइड करवा देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 20/10, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 सेकेंड। मीन के जब हमारे पास एक साइड पे जाने के लिए ऊपर की तरफ जब वो जाएगा तो टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा 2 सेकेंड। तो ये हमारे पास सिर्फ ऊपर की तरफ जब बॉल जा रही है, जब वो नीचे की तरफ आएगी तो ऑब्वियसली उतना ही टाइम लेगी, तो उसको हम डबल कर लेंगे। डबल करने के लिए इस 2 को हम यहाँ पे इसको हम डबल कर लेंगे, ठीक है। तो इसको डबल करने के लिए 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो 2 2 से हमारे पास 4 हो जाएगा, तो टाइम हमारे पास आ जाता है 4 सेकेंड। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। ओके अब क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा जा रहा है कि स्टोन है जिसको फेंका गया वर्टिकली अपवर्ड बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। अब हमें यहाँ पे एस वी मालूम करना है। एस वी नो हमारे पास जो हाइट है वो डिस्टेंस है, और साथ में हमें उसका टोटल टाइम भी मालूम करना है। तो टोटल टाइम हम बिल्कुल जिस तरह हमने यहाँ पर बॉल वाला क्वेश्चन किया था कि हम पहले एक साइड का हम टाइम मालूम कर लेंगे, तो उसको हमें टोटल टाइम मालूम करने के लिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी विल गेट द आंसर ऑफ द टाइम। और हमें यहाँ पे हाइट मालूम डिस्टेंस मालूम करने के लिए हम अपनी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास डेटा में क्या हो रहा है कि हमारे पास वेलोसिटी दी हुई है वी.एफ, क्योंकि जब पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका गया होगा तो हमारे पास जो शुरू की वेलोसिटी होगी तो वो इनिशियल वेलोसिटी वो बराबर हो जाएगी 0 के, और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है 20 मीटर पर सेकेंड। और हमने पता है कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो एज अ ग्रेविटी के बराबर है, जो कि हमारे पास यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा 10 के, ठीक है। सो आई होप कि आप ये क्वेश्चन नंबर जो 12 ये खुद से सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप लोगों को तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कहा जा रहा है कि एक स्टोन है जो कि फेंका गया है फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर, ठीक है। एक ऊंची जगह से उस पत्थर को नीचे की तरफ फेंका गया है जिसकी हाइट 40 मीटर है, मीन के हमें डिस्टेंस दिया हुआ है। हमें दो चीज़ें मालूम करनी कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, कितना टाइम वो लेगा, और व्हाट विल द वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और किस वेलोसिटी के साथ वो ज़मीन से टकराएगा। डेटा बना लेते हैं अपना। हमारे पास हाइट दिया हुआ है, डेट्स मीन्स को मैं डिस्टेंस ही एस लिखूँगी या एच, एक ही बात है। ये है 40 मीटर, और हमें यहाँ पे दो चीज़ें मालूम करनी है, टाइम और वेलोसिटी, ठीक है। अगेन क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रहा है, ऊंचे पॉइंट से वो नीचे की तरफ गिरने लगा है, तो हमारे पास अगेन जो एक्सेलरेशन है वो हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमारे पास यहाँ पे जो शुरू की वेलोसिटी है जब इसको छोड़ा गया होगा स्टोन को नीचे की तरफ, तो उसकी अगेन इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो हमें मालूम करना है टाइम और वो किस वेलोसिटी के साथ इस ज़मीन से टकराएगा, तो यानी कि हमें इसके V.F मालूम करना है। तो अब हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले हम यहाँ पर मालूम कर लेते हैं V.F के थ्रू को मालूम कर लें या जो भी मालूम करना है सारा अपनी आसानी से। तो हम इसको लेते हैं, पहले हम यहाँ से मालूम कर लेते हैं अपना टाइम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है S बराबर होती है VI_T प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है जी। पुट कर लेंगे अपनी वैल्यूज़ को यहाँ पर। S हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ था 40 मीटर, 40 लिख लिया हमने यहाँ पर। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, टाइम हमारे पास हमें मालूम करना है हाफ, ए हमने लिया है यहाँ पर 10, और टी हमें मालूम करना है। जो मालूम करना होता है वो वैसे का वैसे ही उतर जाता है। टी से मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली सब कुछ ज़ीरो जो होता है वो अपने ज़ीरो बना लेगा इसको। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा 1/2 10 और टी स्क्वायर। अब इसको ऊपर नीचे 2 और 10 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, इसको हम काट लेते हैं। 2 1 2, 2 5 10, तो हमारे पास बचा 45 और ये टी के ऊपर स्क्वायर। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ये 40 के नीचे हमने यहाँ पे 5 लिखा जो कि बराबर है टी स्क्वायर के। दोनों को कैंसिल आउट कर लेते हैं। 5 1 5, 5 8 40। अब हमने यहाँ पे ले लिया, हमारे पास टी स्क्वायर बराबर आ रहा है 8 के। अब ये स्क्वायर है, इसको हम कैंसिल कर लेते, हटाने के लिए इस पर रूट लगा लेंगे।
अब इस स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम लगा लेंगे रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे भी रूट लग जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल, और 8 के ऊपर भी रूट लग जाएगा, ठीक है ना। अब दो तरीके हैं, तो आप डायरेक्ट उठाइए कैलकुलेटर और रूट निकाल लीजिए, या सिंपल यहाँ पर आप लीजिए एलसीएम 8 का। 2 के टेबल में 4 से आता है, 2 के टेबल में 4 2 से आता है, 2 1 ज़ा 2, जो बेसिक हमें स्टेप तरीके का बताया जाता है एलसीएम का। फिर हम यहाँ पर एक रूट के अंदर जो भी हमारे पास यहाँ पर साइड पे आंसर आते हैं वो लिख लेते हैं मल्टीप्लाई का साइन लगा कर, और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास जो पेयर बन रहा है इसको हम पेयर बना लेते हैं। हमारे पास 2 2 पेयर बन रहा है, तो इस जो पेयर को से रूट कैंसिल करते हैं और ये मतलब जो भी नंबर है वो हमारे पास बाहर आ जाता है। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर कि ये 2 बाहर आ गया। अब जो चीज़ पेयर में नहीं आई वो वैसी का वैसी ही रहेगा। तो मीन कि हमारे पास जो टाइम है वो आया है 2√2 सेकेंड। बुक में इसका आंसर पॉइंट्स में है, तो इसको हम कैलकुलेटर में निकाल लेते हैं। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास जिसको हमने किया कैलकुलेटर से, तो हमारे पास आ रहा है 2.82 सेकेंड, ठीक है जी। तो दोनों तरीके से आंसर सही है। अगर आप इसको पॉइंट में निकालना चाहें तो पॉइंट में निकाल लीजिए, वरना अदरवाइज़ ये आप इसको एलसीएम लेकर भी और पेयरिंग करके और उसको रूट से बाहर निकाल कर भी सॉल्व कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। अब इसका सेकंड पार्ट मालूम कर लेते हैं, यानी कि अब हमें ये मालूम करना है कि किस वेलोसिटी के साथ वो ज़मीन से टकराएगा। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है Vf इज़ इक्वल टू Vi प्लस AT, ठीक है। Vf हमारे पास हमें मालूम करनी है, मीन के हमें किस वेलोसिटी से वो टकराएगा। Vi हमारे पास 0 है, एक्सेलरेशन हमारे पास t है, और टाइम हमारे पास है 2.82, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम टाइम को, तो हमारे पास हो जाएगा 28.2। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई है, फाइनल वेलोसिटी 28.2। अच्छा, बुक में है 28.3 और टाइम पे भी लिखा हुआ था 2.83, तो इट डजंट मीन कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। ये हम चैप्टर बिल्कुल वाइंड अप कर चुके हैं हम। आई होप कि आपको तमाम न्यूमेरिकल्स समझ में आ चुके होंगे। जो न्यूमेरिकल्स मैंने नहीं किए और आप लोगों के ऊपर छोड़ा है, तो आप लोग इंशाल्लाह उसको सॉल्व कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सो यू कैन आस्क मी, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।